नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत थे देख रहे हो झुंझुनू हमारा। आज आप झुंझुनू का मायने डूमरा गांव है, बड़ा मैं मौजूद हूँ। डूमरा का मायने जो घिसागी डाणी है, बड़ा मैं मौजूद। और पीछे मेरे देख रहे हो एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जो कि घिसागी डाणी का मायने मौजूद है। और आज जो या आप देख रहे हैं कि या जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इको गेट जो है बंद पड़े है और इक ऊपर जो है ताड़ो लाग चुकी है। वो मतलब यह है कि स्कूल जो है या बंद पड़ी है। और आप देख रहे हैं कि जो हमेशा आप देखा है जो बच्चा जो हुआ है वे स्कूल के अंदर हुआ है, लेकिन आज जो स्कूल का जितना भी जो बच्चा है वे सारा जो आज धरना के ऊपर बैठा है। छोटा छोटा बच्चा है, कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने या जो टाबर है, आज भी जो है धरना में बैठा है। आज आप हालत देखो कि मतलब कि छोटा छोटा पढ़ने वाला बच्चा हुआ है, छोटी क्लास का मैंने आज गाना ही जो है धरना के ऊपर बैठना पड़ा है आपकी मांगा ने लेकर। कुछ जो ग्रामीण है गांव का वे सब भी आज मौजूद है। कारण होगा कि आने जो है धरना बैठना पड़े और बच्चा से भी बातचीत करेंगे। तो देख रहे हैं आप जो छोटा छोटा बच्चा है ये आज धरना के ऊपर बैठ चुके हैं। 45 डिग्री का टेम्परेचर का मायने। हाँ बाबू, क्या नाम है आप लोग? तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी कौन सी क्लास में बाबू? तीसरी। तीसरी में। तो आज कहीं बैठे हो बैठे टेंट का मायने स्कूल का मायने कहीं होंगे आज? क्योंकि सर ना आऊंगा जब तक मैं भी कौन जाऊंगा। अच्छा, कौन है सर? पवन जी सर। प्रिंसिपल लगे हुए सर? यस कल ये कोई प्रिंसिपल को नहीं आया प्रिंसिपल को नहीं आया ना। तो कितना दिन से थे बैठे हो, कितना दिन से? वो एक दो दिन 4 एक दिन होगा। आएंगे? स्कूल का मायने पढ़ाई कहीं क्यों है? मस्त। बढ़िया हुआ है। तो अब तो 2 दिन से थे बैठे हो तो पढ़ाई भी रुकी ना? हाँ। नुकसान हो रही है पढ़ाई को। हम्म। के बात हुई ही स्कूल का मायने कहाँ भेज दिया बस आपने, प्रिंसिपल सर ने? क्योंकि कौन गए है ना बचाव चेक कर बगैर ना जना उड़ के खुद ही बैठ के है ना। कौन चेक करने गए चावल? बैच चेकिंग वाला है? कितने बजे की बात है, कद आया अभी? दोपहर होना थोड़ी देर पहले 1 बजे ना 12 बजे सिखाया। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होएगी? 1 बजे। 1 बजे होवे। फिर क्या करे अभी? बाद में चावल चेक कर बगैर जब बाद में उड़ के खुद सी बैठी है ना। हाँ। बाद में बोला कि जानवर है जानवर जा। बाद में फोटो खींच ली। हाँ। फिर सर दूसरा गांव भेज दिया। सर दूसरा काम भेज दिया। खेतड़ी। तो ते अभी तक सारा थारी स्कूल का माइन कितना टाबर है? 16। 16 टाबर है। हाँ 5वीं मिला के। 5वीं मिला कब तक, कौन सी क्लास तक है स्कूल यार? पहली में लेके 5वीं तक। पहले से 5वीं तक है। तो 16 टाबर हो जो बड़े सब बारह बैठे होगे। आधा आया को नहीं के आज? तो देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा है जो आपकी बात जो है रख रहे हैं। अब थे के चाहो के कहना चाहो प्रशासन से के मांगे थारी? कि पवन जी सर को वापस इस स्कूल में लाया जाए। अगर वो नहीं लेकर आवा तो क्या करेगा थे? हम पढ़ेंगे नहीं। नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा नहीं तो बेटा काम कहीं चलोगे या बताओ? हैं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ पवन जी सर को इस स्कूल में भेजेंगे तभी पढ़ेंगे। अगर हमारा भविष्य खराब होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। देख लो छोटी सी बच्ची यार, इतनी मतलब बड़ी बड़ी ये बात कर रही है कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो सरकार जो है इनको जिम्मेदार होगी। ये बात ये कह रहा है। क्या नाम बाबू? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक कद से बैठे होते हैं? काल से। कल से बैठे हो? पढ़ाई रुक गई थारी, 2 दिन होगा आज। हाँ कौन नहीं पढ़ तो नहीं पढ़ा जना क्या काम चल रहा? पता नहीं वो तो क्योंकि पवन जी सराहन लावी तो मैं बैठा। स्कूल का बाकी मास्टर का है पढ़ाई कहीं की हो स्कूल में? बहुत अच्छी हो। बहुत बढ़िया हो भाई। हाँ। तो जो थे बता रहे हो कि जय बहुत अच्छी पढ़ाई हो बाबू, तो बहुत 2 दिन सब अच्छी पढ़ाई रुक रही है तो थारू नुकसान हो रहा है फिर पढ़ाई को? हाँ हो रहा है। कौन सी क्लास में होते? 5वीं। स्कूल का माइन जय बता रहे हैं कि खाना का माइन कोई जानवर पड़ गो हो गया कोई? बड़े को नहीं हो माखी बैठी बस। बाकी बेटी बाकी स्कूल का माइन खानों कहीं को मिला? बहुत अच्छो। क्या मिला खाना का माइन? खाना का वाइन दाल रोटी सब सब्जी रोटी और चावल दाल और खिचड़ी। और सब एकदम साफ तरीका से बनाओगे? हाँ। कदो पहला भी आई कोई माखी मुखी थे रोटी खाई जने? ना कदे भी को नहीं आई। क्या नाम बाबू तेरा? भावेश। कौन सी क्लास में हो? 4th। 4th क्लास में। कहीं हो स्कूल की पढ़ाई कहीं हो स्कूल का मायने? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब तो जो 2 दिन से थे 12 बैठे हो तो पढ़ाई रुकी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या काम चालोगे? हाँ तो सर अच्छे पढ़ाते थे। सर के बिना हम नहीं पढ़ेंगे। तो सर
प्रशासन के बोलना चाहो जो ये लोग जो ये वीडियो देखेगा आप बात करा तो सरकार कि सर को वापस लाओ, कुछ भी करके वापस लाओ। तो मान लो अगर जैसे सर 10 दिन तक अड़क नहीं आओ तो थे 10 दिन तक ये टेंट के नीचे बैठे रहे होगा। बिल्कुल। कितनी उम्र हरी? 10। 10 ईयर ओल्ड। 10 साल को बच्चों है जो कि इतना मतलब गर्मी का महीना इतना भयंकर टेम्परेचर हो रहा है कि 12 मतलब खड़े होने भी एक टाइम पर बहुत ठंडा ही दार हो रहा है कि और बैठे जो थोड़ा टाबर है ये बैठे है, अगर ये बैठे है तो मन लगा ये बीमार भी हो सका, तो एक बहुत बड़ी है जो मतलब ये स्थिति है या गंभीर भी हो सका है। तो थोड़ा प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी जो मांग है वो प्रॉपर माननी चाहिए। और ये काफी गांव का लोग भी यहाँ पर साथ में ये मौजूद है। हाय साहब राम राम। क्या नाम आपने? बुधराम। अच्छा बुधराम जी के मामलो है पूरे वो? मामला ये है कि एक डीओ साहब ने हमारे प्रधानाध्यापक यहाँ के राज्य कब की बात है पहला तो ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख हाँ। ठीक है। ये डीओ साहब ने कोई अपने गलत तरीके से प्रधानाध्यापक का यहाँ से तबादला कर दिया और गलत तरीके निलंबन करके किया तबादलो। और गलत तरीकों कौन से वो? गलत ये है कि वो एक मामूली जांच में कह रहा है कि कीड़ा या कोई इल्ली आ गई है, हाँ। तो ये कोई निलंबन का थोड़ी है और इतनी दूर भेजने का थोड़ी है। कुछ उसमें जांच होती है, जांच में हो जाता है बस। ये कीड़े जो भी था तो वो कोई अनाज में था, कोई बने हुए पोसार में तो था नहीं, तो ये मामूली बात थी। और उसको लेकर के उसने तुरंत यहाँ से झुंझुनू गया, झुंझुनू जा करके उन्होंने अखबार में दिया सीधा ही, कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करते तो कोई बात नहीं। इल्ली क्या कमाई? ये चावल के ऊपर बता रहा है, वो इल्ली या कुछ कीड़ा बता रहा है, वो कुछ बोल रहा है, क्या था वो कुछ भी होगा। हाँ था नहीं था वो तो वो जाने। तो वो जाकर के उन्होंने वहां झुंझुनू तुरंत प्रभाव से अखबार में दे दिया, इस कर्मचारी ने इस तरह का कमियां पाई गई और इसको हटा दिया गया। तो कम से कम जांच तो करते और जांच करके ये पता करते। 2 आदमी कमेटी आज भी जैसे कोई प्रिंसिपल लेवल के लगाते हैं, उनको लगा के जांच कर लेते फिर हटा देते। जब स्कूल का परीक्षा का समय है, 24 तारीख से इनका एग्जाम है बच्चों का, इससे पहले हटा दिया तो फिर विरोध तो होना ही है। ये बच्चों को यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पहले पवन जी 7 वर्ष पहले यहाँ पवन जी आए थे। आए जब यहाँ का नामांकन 5 था, केवल 5, और यहाँ एक छोटी सी आबादी है, कोई गांव नहीं, यहाँ एक छोटी सी ढाणी है और ढाणी में स्कूल है। तो इस स्कूल में बिल्कुल बंद होने के कागार पे थी। तो पवन जी ने क्या कि जब आकर उन्होंने तय किया कि भाई मैं घर घर जाके ये तय किया कि बच्चों को मैं मेरे व्हीकल से ले आऊंगा और मैं मेरे ही साधन से छोड़ के आऊंगा और कोई किसी प्रकार का मैं इसमें कोई पैसा नहीं लूंगा। तो ये बच्चे आने लगे और प्राइवेट स्कूल से निकाल के इन बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलवाया इनके अभिभावकों ने। और फिर ये बच्चे एकदम अच्छे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश भी सिखा रहा है, अच्छा इनको पढ़ा रहा है, अच्छा संस्कार दे रहा है, अच्छा इनको खाना खिला रहा है। न तो अभिभावकों की कोई दिक्कत है न इन बच्चों की कोई दिक्कत, अच्छे आराम से आ रहा है, अच्छे जा रहा है। फिर डीओ साहब का काम मैटर आ गया। लेकिन डीओ साहब एक क्या है कि भ्रष्ट आदमी है, और भ्रष्ट आदमी पहले तो क्या करता है कि किसी को फंसाता है। भ्रष्ट आदमी क्या था, क्या लगे भ्रष्ट आदमी? यही बोल रहा हूँ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और हर चैनल पे बोल रहा हूँ, लिखित में बोल रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि पहले तो फंसाता है, फिर इनके पास एक बहुत बड़ा गिरोह बना रखा है डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में। वो मिलते हैं कि आपको जगह अपने आपकी मन इच्छित जगह पे लगा देंगे जहां आपकी इच्छा हो, लेकिन लेन दे के लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो कौन लगाता है, फ्री में कौन लगा रहा है? फ्री में तो लगाता तो पवन जी क्यों उठाया? वो एक ऐसा मामला है कि शुरू में ही हमारे पड़ोसी गांव में रिश्तेदारी है, उसको पहले तो एपीओ करता है, एपीओ की जांच ही पूरी नहीं होती, फिर ले दे करके उसको और घर के पास के शुरू में लगा देता है। तो इससे बड़ा और क्या विषय होगा? मैं लिखित में दे रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। मैं तो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपसे तो ये तबादला नीति नहीं बना सके, लेकिन हमारे यहाँ के डीओ साहब हैं, ये तबादला नीति बना रखी है और इसकी जांच का विषय है। मैंने कल शाम को हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी बात की थी, खुद मैंने उनके फोन पर, और उनको अवगत करवाया कि इस तरह का खेल इस जिले में चल रहा है। तो आज शायद शाम तक इसके परिणाम आ जाएंगे और जांच खुल जाएगी। और जब जांच चलेगी तो मैं आपको बता दूं दावे के साथ
ये शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ जांच बैठेगी और शिक्षा मंत्री जी के अखबार में एक न्यूज चलेगी कि ये पाया गया। क्यों? लिखा हुआ चीज कहीं बदल नहीं सकता। ये लिखा हुआ है, जितना लोगों को ट्रांसफर किया है, जितने लोगों का एपीओ किया है, उनको जगह सिर्फ सेट कर दिया। तो एक जांच का विषय है, पैसे लेकर के सेट कर रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? अभी जहाँ सीट खाली पड़ी है प्रिंसिपल साहब पड़ी है की, अभी। तो कोई आएगा कि फिर न तो कोई अधिकारी है न कोई है। यहाँ से सिर्फ यहाँ का जो प्रिंसिपल है, हमारे जो पीओ लगा रखा है, वो पीओ मैडम आई थी, लेकिन उनके पास तो क्या है, वो तो सिर्फ उनको भेजा है, यहाँ लगा किसी को नहीं है। और लगाने की तो बात दूर के, जब ये बच्चे पवन जी के अलावा किसी से पढ़ेंगे नहीं, और ये भी कैसे पढ़ेंगे? इनको बच्चों को जब वो घर से लेके आ रहे हैं, घर छोड़ के आ रहे हैं, तो क्या ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन लगाएगा? यहाँ है क्या किसी पास सुविधा? वो तो पवन जी के पास ही थी, और इसी बेस पे ये बच्चे आ रहे थे। ये गांव वाले जब ये बच्चे जब आना बंद हो जाएंगे तो स्कूल तो वैसे ही बंद हो जाएगा, इसमें क्या है? तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ हमारे विधायक महोदय से भी, हम उनसे भी मिले थे, कि जल्दी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करवाएं, और ऐसे जो गलत तरीके से जो ये किसी का ट्रांसफर कर देते हैं, तबादला कर देते हैं, फिर इनको सेट कर रहे हैं, तो इनकी भी जांच करें। के जवाब आया विधायक महोदय को? विधायक महोदय जी का सकारात्मक जवाब था। उन्होंने कहा जल्दी हम इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे, और मुझे विश्वास है कि इतने लोग गए थे, इतने बच्चे गए थे, विधायक जी हमारे गांव से सीधे जुड़े हुए, और इस गांव का प्रत्येक नागरिक, इस ढाणी का विधायक जी से सीधा संपर्क है। हम घर गए थे, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ कहा कि जल्दी ही हम लगा देंगे, लेकिन ये बच्चे किस ट्रांसपोर्ट से आए, इसलिए यहाँ बैठे। साहब जी को कार्रवाई करी है, एक राजनीति षड्यंत्र के हिसाब से की गई है, क्योंकि ढाका साहब जैसे ही झुंझुनू से निकल डायरेक्ट घिसाई ढाणी में वो आते हैं, रास्ते में उनको राजनीतिक षड्यंत्र का मायने बच्चा को तो भविष्य खराब हो रहे है ना, लेकिन वो तो ढाका साहब नहीं सोच रहे ना, उन्होंने तो आए और देखा, और जो भी था उन्होंने मिला क्या नहीं मिला उनको पता है। उन्होंने फोटो खींची और जो भी कार्रवाई की है सरासर गलत है। और मैं तो ढाका साहब से यही कहता हूँ, हमारे बच्चों के बारे में इतना उनको फिक्र था कि इसमें कीड़ी मकोड़े जो भी है, आज 5 दिन से ढाका साहब हैं कहाँ पर? उसके बाद बच्चों ने आज सुबह से भी नाश्ता नहीं किया, कल भी नहीं किया था। अभी उन ढाका साहब को कोई फिक्र नहीं होती है। और मैं तो कहता हूँ ढाका साहब को इतनी फिक्र है, सुधार करना चाहते हैं तो ढाका साहब को बाड़मेर भेज देना चाहिए, कि वहाँ पे थोड़ा पोसार में गड़बड़ कम भी मिलता है। तो अगर बच्चों को सुधार करना चाहते हो तो प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि वो उनको ढाका साहब को बाड़मेर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ जो लोग गरीब हैं, तो उनका कुछ सुधार हो जाए। और हम इतना सक्षम है कि इस सरकारी पोषाहार के लिए हमारे बच्चों को भूख की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ सब हैं तो इतना गेहूं हम ला के रख सकते हैं कि सरकार के पोषाहार की हमें जरूरत हो। और कीड़ा मकोड़ा है, ये ढाका साहब ने फोटो खींची, तो फोटो में तो कीड़ा मकोड़ा मैं लगा देता हूँ। आजकल आई का जमाना, कितनी फोटो किस वीडियो पे क्या लगाना चाहता मैं लगा दूंगा। उन्होंने है ना यहाँ कुछ किया नहीं, आए फोटो खींच चले गए। अगर वो जांच का ही विषय था तो इस चीज को वो सीज करते, जांच करवाते, उसके बाद में उनका ट्रांसफर करते, एपीओ करते, तो हम भी मानते। तो गांव को प्रॉब्लम नहीं तो ढाका साहब को कहाँ से प्रॉब्लम है? तो यही पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। विधायक साहब भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी वो 3-4 दिन से वो भी गायब है, वो भी नहीं आ रहे साइड पे। देखो बच्चों का विषय है, तो बच्चे तो भूखे प्यासे 12 बजे तक रहेंगे। हीट वेव चल रहा है, 11 बजे तक स्कूल रहेगी, धूप में बैठे हैं बच्चे। तो प्रशासन को किसी को है, कलेक्टर को किसी को कुछ नहीं पड़ी, सिर्फ राजनीति षड्यंत्र है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पवन सर को बहाल करके वापस घिसा की डाणी में लगाया जाए, वरना ये बच्चे यहीं धूप में बैठे रहेंगे और पकौड़े खा रहे हैं। वो पोसार की आज भी कमी नहीं, उधर पकौड़े बन रहे हैं, वो खा रहे हैं, बच्चे खुश हैं सारे। क्यों बच्चों? ये बच्चे पवन जी के बिना स्कूल में आ ही नहीं रहे। करेंगे पवन जी आएंगे तो ही आएंगे, वरना चाहे हमें भी खेतड़ी भेज दो। अब खेतड़ी का खर्चा कौन उठाए? गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो गरीब आदमी खेतड़ी भेज सकते हैं क्या? खेतड़ी तो बड़ी दूर पड़े, तो है बड़ी दूर तो बड़ी दूर पड़ा नहीं, तो मेरे तो खुद के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं खेतड़ी, अगर मेरे पास इतना ही खर्चा होता तो मैं गवर्नमेंट में क्यों पढ़ाता? खेतड़ी का ही खर्चा होता तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाता? सही बात है, प्राइवेट में पढ़ा लेता तो किसान और गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। तो काल से थे धरना ऊपर बैठा हो, तो कोई प्रशासन में कोई आदमी आया, कोई बातचीत करना था? बातचीत करने के लिए सीबी आया था नौलगढ़ से, उन्होंने समझाया, लेकिन ये बच्चे भी नहीं माने कि पवन जी सर के बिना हम नहीं पढ़ेंगे। करीब आज 6 दिन होगा, 6 दिन से परेशान। यहाँ 17 तारीख को डीओ साहब ने यहाँ से पवन जी को बर्खास्त किया था, उसके बाद में हम डिस्टर्ब हैं। पूरी डाणी, ये बच्चे, अभिभावक, महिलाएं सुबह घर का काम करती हैं, सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। खेतों में अनाज पड़ा हुआ है, इस टाइम पर काम चल रहा है, वो भी काम नहीं हो पा रहा है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ साहब कि ये बच्चे यहाँ पर पवन जी से संतुष्ट थे,
हम पूरे स्कूल स्टाफ से संतुष्ट थे, अभिभावक खुश थे। फिर डीओ साहब और क्या सुधार करना चाहते हैं आप? सुधार वाली चीज हम कर लेते हैं। ये बुधराम हमारा सरपंच है, कोई चीज होती है इनको बताते हैं, वो कर देते हैं। नहीं तो सक्षम है, यहाँ पर लोगों को बता दिया जाता है, हम चंदा इकट्ठा कर लेते। हमारी स्कूल में सब फैसिलिटी है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर रूम में, गेट पर, हर जगह लगे हुए हैं। वाटर कूलर यहाँ पर है। यहाँ का खाना का स्टैंडर्ड देखो ना, तो आप अपने घर वाला खाना आपको याद आ जाए, घर से अच्छा खाना है। बच्चे अपने घरों में जाके बताते हैं कि वो दादी जी खाना बनाती है, वैसा चावल बना के दो, है ना? तो मीरा से पूछते हैं भाई खाना कैसे बनाते हैं? जो खाना बनाती है वो 25 साल से काम कर रही है, और सब वो अपने उसका घर देखो, उससे ज्यादा यहाँ पर आती है। खाना बनाने से पहले पूरी रसोई को धोती है, खाना बनाती है, साफ करती है, वापिस उस पर लाछन लगा रहे हैं। ये लाइट से खाना अनाज वाली टंकी को नहीं, अगर देखो। आगे अगर कोई खाना में अगर कोई दिक्कत होती तो बच्चा थाना खुद ही जो है घर आके बता देता कि भाई कि आई की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन जब ये खुश है, ये खुद जब खाना में को कोई दिक्कत को नहीं हो रही, जब ग्रामीणा का दिक्कत को नहीं हो रही। हाँ, तो अब हमारे दिक्कत करी गई है साहब। इस दिक्कत को हम बैठे हैं साहब, हम अपने बच्चों के साथ हैं। इनके इनके जो भी प्रॉब्लम हो गया, अब ये बच्चे बोलते हैं यदि पवन जी खेतरी है, इनको पता नहीं खेतरी कहाँ, बोलते हैं खेतरी ले चलो। छोटा छोटा बच्चा हाँ, तो खेतरी चाहे जो मैं यहाँ नहीं पढ़ेंगे, खेतरी पढ़ेंगे साहब। अपनी गाड़ी से ले आते थे। यहाँ पर आवारा पशु इतने घूमते हैं, आप 5 मिनट के लिए बच्चों को नहीं छोड़ सकते कहीं रोड पे। तो साहब यहाँ तक अपनी गाड़ी से ले आते, वो भी गेट के अंदर करते, गाड़ी रोक के अंदर करके गेट बंद करते। फिर भाई बच्चा सेफ है, घर पहुंच गया, तब चलते थे। सेम लाना 1 घंटा पहले आते थे, बच्चों को कलेक्ट करते थे, छुट्टी टाइम पर, सही टाइम पर स्कूल ऑफ होने के बाद में बच्चों को 2 सर्कल अपनी गाड़ी से चक्कर लगाते थे। एक वो मेन रोड पर जाते, एक इस रोड पर जाते थे। उस अध्यापक के साथ उसको बेइज्जती किया गया है। क्यों किया गया है? किसी के कहने से किया गया है। ये शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट का, ये क्या चाहता है कि ये स्कूल ना चले, बंद हो जाए। साहब ये तो बंद थी, पवन जी आए तो हमारे पास 5 बंदे थे, 5 ही बच्चे। ये सब प्राइवेट स्कूलों से निकलवाए हैं पवन जी से कि आपको वो रिजल्ट मैं दूंगा, जहाँ पर मिल रहा है उससे ज्यादा दूंगा। बिल्कुल, आज आपने देखा सरकारी स्कूल है बन अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था हो लगी, एकदम से इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं सरकारी स्कूल ने, हर चीज की व्यवस्था है। तो ये सब है साहब। यहाँ पर कोई व्यवस्था का नाम से यदि किसी को भी, पहली तो बात है गुरुजी खुद हल कर लेते हैं, सरपंच जी को बता दिया, दूसरा दिन नहीं करते, बाकी काम छोड़ देते हैं। स्कूल का बच्चों का पॉइंट आता है तो किल होता है एक टाइम पे कि भाई इतना है, ये स्कूल में बच्चों के लिए कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सब सुविधाएं हमारे पास, सब चीज है। फिर इसको स्कूल को एक जिले की बेस्ट स्कूल मानता हूँ मैं। इसको क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रॉब्लम खड़ी कर। अभी प्रशासन से क्या मांगे थे? प्रशासन से तो यहाँ अनुरोध है साहब, हाथ जोड़वा लो मार्को नु, आ टावरा को भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। पवन जी ने वापिस ले आओ, काल तक ये पवन जी आ जाए, परसों से की परीक्षा है, बा परीक्षा हो जाए और यो स्कूल ने सही तरीके से चलने दो। नहीं तो ये टाबर आ कह दी की परीक्षा कुंदा, चाहे हमारी क्यों भी लाइफ से जुड़े सवाल हो, क्यों टाबरन कया समझाओ, आकी माई दे बैठी, बाप में बैठा, दादा बैठा, में ए टाबर बैठा, दिन की आके बैठ जाऊँ, रातानी साहब माने रहो, टाबरी में बोले रे थे मत जाओ, मैं आ जाऊँ ना, बोले भी स्कूल को नहीं बैठा, तालो लगा दियो है टाबरा कि को नहीं मैं जाऊँ अपनी स्कूल। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि स्कूल के ऊपर जो है तालों भी लाग चुकी है, और ग्रामीण जो है यहाँ का जो पेरेंट्स है बच्चा का भी बहुत जो गंभीर आरोप है प्रशासन के ऊपर लगा रहा है। और साथ में अगर आप देख रहे हैं तो 45 डिग्री को जो टेम्परेचर हो रहा है, ये सुबह आके बैठा है और रात तक जो है लेट नाइट तक बैठा रहा है। काफी सारी जो समस्या सामने है ग्रामीणा ने भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको काम धाम जो छोड़ के बैठा है, बच्चा की जो पढ़ाई है अभी बाधित हो रही है। तो प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया है वो एक जांच को विषय है, भी बाद में कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो अन्य बच्चा के भविष्य के बारे में बाद में जरूर सोचना चाहिए। और थारी भी कोई राय है तो माने कमेंट बॉक्स के में जरूर बताओगे भाई के हिसाब की जो कार्रवाई है होनी चाहिए। और इसके साथ थाने जय हिंद जय भारत।